ये इतना छोटा मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात, आप ऐसे मान करके चलिए कि एक एसएससी सीजीएल में कम से कम 30 से 35 लाख फॉर्म भरा जाता है, सीएचएसएल में 20 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जाता है, सीपीओ में 10 लाख से ऊपर फॉर्म भरा जाता है, एमटीएस में फॉर्म भरा जाता है, जीडी में फॉर्म भरा जाता है। जो एसएससी एक कमीशन है, अगर उसके हम सारे के सारे मिला दे तो कम से कम उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं। मानते कि नहीं मानते? और अगर 1 करोड़ अभ्यर्थी जहां पर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हमारे 10 या 20 लोगों के प्रयास से बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलने वाली है। ये प्रयास एक बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है और मुद्दे का क्लियर होने के साथ बहुत जरूरी है। अभी 2 बच्चा वहां जाकर के पूछ रहा है, भाई बता प्रोटेस्ट में ये चल क्या रहा है, ये टीचर्स यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कि कोई और बात है, चेयरमैन मिल नहीं रहे हैं क्या, इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो हमारा सारा डिस्कशन हुआ है उसके आधार पर कि हम प्रॉपर वे में सबसे पहले ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को ये क्लियर करें कि भाई एक्चुअल में ये रिफॉर्म है तो किन बिंदुओं को लेकर के है, और 10 टीचर 10 अलग अलग तरह की रिफॉर्म ना बताए, एक ही रिफॉर्म डिसाइड हो, उसी को लेकर के सारे टीचर अपनी अपनी भाषा में अपने अपने बच्चों को यहाँ पर बताएं और क्लियर करें। उसके बाद में एक डेट भी डिसाइड हो, एक जगह भी डिसाइड हो, उसकी एक परमिशन भी पहले से लेकर के रखी जाए, क्योंकि अभी 10 मिनट के अंदर में पुलिस वाले पूरा हटाने के फिराक में है। डीसीपी का ऊपर से ऑर्डर आ रखा है, या तो तुम ऐसे मान लो नहीं तो दूसरा तरीका से मनवा देंगे, क्योंकि आदेश नहीं है, परमिशन नहीं है। ये आप सब जानते हैं कि एक रैंडम डिसीजन था यहाँ पर आना, और आना भी इसीलिए था कि ऐसा नहीं कि अब हम फेल हो गए, आना इसीलिए था ताकि जहाँ जहाँ जगह जगह पर हो सकता है। नुक्कड़ नाटक आपने देखा है, कितने परफॉर्म करने वाले होते, 5-6 लोग ही होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोगों के अंदर में अलग जगाते हैं। निर्भया जब केस हुआ था तो छोटे छोटे जगह पर जाकर के बताया जा रहा था। ये एसएससी का मुद्दा है। आज हमने मुखर्जी नगर, जो कि पूरे भारत का गढ़ माना जाता है एसएससी के लिए, वहाँ के लोगों तक अपनी बात तो पहुँचाई। अब इसको ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे, और यकीन मानिए चेयरमैन की एक भी नहीं चलने देंगे। मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ, एक भी नहीं चलने देंगे भाई। आपके सारे के सारे टीचर्स आपके सारे के सारे टीचर्स आपके साथ में हैं, और सभी लोगों ने इस बात का वादा किया है कि हम एक डेट निकालेंगे। क्यों नवीन भाई, ये है ना, एक डेट निकालेंगे, उस डेट में यहाँ पर हम लोग जो है सारा का सारा मिलकर के डिस्कस करेंगे, अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह पर बुलाएंगे, और ये बहुत लंबा ना चले तो 2 से 3 दिनों के अंदर में हम इसके एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोग बताइए कि ये सही है या गलत है? सही है ना? तो क्या हमें इसी के आगे बढ़ना चाहिए, अभी रात भर यहाँ रुकना चाहिए? नहीं, मर्जी की बात नहीं है, जो निष्कर्ष जिससे निकल पाए। मैंने वही बात कहा कि दीवार को धक्का दे रहे, लेकिन ये भी तो पता हो क्यों धक्का दे रहे। अगर हमें हमारा लड़ाई है एसएससी से, और हमारा लड़ाई है कि हमारे रिफॉर्म होने चाहिए, तो रिफॉर्म एक प्लान वे में हो, रिफॉर्म इस तरीके से हो कि एक डेट डिसाइड हो, उस डेट में यहाँ पर जगह डिसाइड हो, सारे टीचर्स पहले से अपने बच्चों को बता करके रखें, और भी लोग यहाँ पर आए और सारी चीजों की व्यवस्था, और उसके बाद में वो लड़ाई लड़ी जाए। अब आप लोग बताइए सही है कि गलत है? बाकी जिनकी बात करें तो होता था, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, जिनके डॉक्यूमेंट सही माने जाते थे उसके बाद में उनको आगे भेजा जाता था, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्शन होता था। अब कहानी उल्टी हुई है, जैसे मान लीजिए सारे लोगों ने पेपर दिया, सारे पेपर क्लियर कर गए, सब सिलेक्शन हो गया, अब डॉक्यूमेंट लगाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट है इनका पूरा है, इन्होंने वेरिफिकेशन का फॉर्म किया था, अब ये 3 सेकंड निकल गए। तो ऐसा नहीं है कि किसी को वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है कि वापस आकर के 3 लोगों को सेवा बिठा दीजिए, क्यों नहीं बिठा सकते? कारण है ये भाई इनके पोस्ट पे सेलेक्ट हुए, ये प्रिंट पर बैठे और ये मान लीजिए पर बैठे, और सबके नंबर अलग अलग है। अब 3 लोगों को वापस एंट्री करने का मतलब नीचे वालों को ऊपर शिफ्ट करना, मतलब फिर से पूरी लिस्ट निकालना, तो ये काम एसएससी नहीं कर सकती। तो ये तो जरूर कर सकती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या कर दे पहले करा, इससे क्या होगा कि जो सही उम्मीदवार होंगे उनका चयन हो पाएगा, और जितनी भी सीटें होंगी वो पक्के वही लोग होंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो पहला तो हमारा ये डिमांड है। दूसरा डिमांड यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो कि जितने भी सेंटर्स पर टाइपिंग करवाएं, पहले उस सेंटर्स की क्वालिटी चेक करें, कीबोर्ड की चेक करें। आज लड़की के साथ ये हुआ कि वो टाइप कर रही थी और बैक स्पेस दबा कर अपना रोल हो गया उसका। मतलब आप ये समझो 400 सब्जेक्ट को लिखने कितनी किताबें पढ़ी उसने, सब पढ़ करके बहुत चंदा नंबर लगा के लास्ट में कंप्यूटर में वो फेल हो जाती है, नौकरी नहीं मिल पाए। तो ये पूरा क्वालिटी किया जाए। तीसरा जैसे यहाँ पर पेपर के बीच में रफशीट लगा के देते हैं, कमीशन कॉपी लगा के देते हैं, बच्चों से काफी ज्यादा परेशान होता है। 100 लोगों के बीच में एक भी यहाँ पर पेपर रफशीट पाता है, मतलब ऐसा तो भी ज्यादा करके छीन आपने लिया रफशीट, भाई जल्दी टाइम लगा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक क्वालिटी तरीके से चीज है तो ज्यादा बेहतर है। चौथा उसके बाद हमारी डिमांड वही है कि भाई किसी से हमारा पेपर करवाए, कोई हमारा पेपर नहीं करवाए, हमें नहीं चाहिए कोई दूसरा। और लास्ट हमारी डिमांड है, वो हमारा सबसे मेजर डिमांड बता रहा हूं, वो ये है कि नॉमिनेशन वाला ड्रामा बंद हो, और इसके लिए मेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा यहाँ पर वो क्वालीफाई नहीं करता, तो नहीं है मेंस बंद है, मेंस बंद है, और मेंस का मेंस का होगा कि जो होगा यहाँ पर 18-20 वाला वो नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो फायदा। इसके अलग भी अलग होते हैं। अब इसके अलावा जैसे होता है भाई बाकी चीजों में नहीं जा सकता, जैसे में नहीं जा सकता, पर उसमें बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे वाले को शिफ्ट करेंगे। अब जैसे में क्या होगा, सिलेक्शन वाली बात समझ गए, सारे सारे सिलेक्शन का लेकिन मैंने ऐसे क्या फॉर्मेशन में पूछा गया था कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे कि उन्होंने कर दिया, अब एलिजिबल नहीं है तो वो सीट खत्म होगा। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, मैंने आपको 5 बता दिए, और ऐसा नहीं इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं हो सकता, और छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि वेटिंग लिस्ट है। अब वेटिंग लिस्ट में यहाँ भी थोड़ा मुद्दा है यार, मैं भी इंटरव्यू देगा सीट वाले बच्चों का, ठीक है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर एक बच्चा नहीं कम से कम 10 बच्चे मिल जाएंगे, एमटीएस में भी सिलेक्टेड, फिर सीएचएस में भी सिलेक्टेड, और फिर सीजीएल में भी सिलेक्टेड। ऐसे मोटिवेट होती है तो सब बुलेट में जाती है, नहीं होती तो बैलगाड़ी में जाती है। एक बार में पेपर कराई तो सारे कराई, अब तो कराई तो भाई हमारे सामने रखी फॉर्म है, और जहां फॉर्म की सॉल्व करके फॉर्म क्यों नहीं करोगे बताओ। और अगर क्यों होगा, ये भी नहीं है कि सब्जेक्ट का लेवल लगे, एक ही सब्जेक्ट ट्राई करके उसके बाद तीन बार टीम में सिलेक्शन डॉक्टर देखिए ना। अब इसे करने के बाद एमटीएस पहले जाता है, उसमें ट्राई करके पता चला सीएचएस आ रहा है, छोड़ दिया उसमें, फिर सीएचएस में करेंगे, पता चला सीएचएस का इसमें नहीं हो सके, तो बाकी तो जगह तो सीट करवा देना। इसे डिपार्टमेंट को भी नुकसान है, गवर्नमेंट को भी नुकसान है, गवर्नमेंट को 50 का एक्सपेक्टेशन मानने के लिए सुविधा है 20 वहां पे, फिर बात करते हैं बात बहुत बड़े प्रोसेस बनाने की, कैसे हो सकता है? तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर मीटिंग हुई चेयरमैन साहब से, और ऐसे वो नहीं मानेंगे। उन्होंने लॉजिकल क्लास में मीटिंग में दी, जो जाकर पैसा होगा तो नहीं काम था, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं कि चेयरमैन ने अच्छा भाई ऐसा नहीं कि हमें एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात नहीं कहता, और मैं किसी सरकार का किसी नहीं करता, पुलिस के सामने खड़ा होकर तो बात करूंगा, तुम ट्राई क्लास हो जाएगा, इतना इस बात को बस इतना है। अब डेट डिसाइड होगा, एक जगह डिसाइड होगी, और वहां पे बात होगी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आज के लिए ये चीज यही पर की जाएगी। बस आप लोग इतना जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है।